Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course the next chapter of your life, how will be the next chapter, अगले पड़ाव किस तरह से होगा. So it will be timeless collective for all zodiac signs. तो आप definitely excited होंगे. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगले पड़ाव में क्या होने वाला है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी जो है प्रोफेशनल एरिया में, आपकी पेशा, आपकी कहीं ना कहीं पे एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग. सो लेट्स फाइंड आउट. बट पहले हम देखेंगे आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो लेट्स सी. यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह से है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. आपके जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो वी डू हैव द 2 ऑफ स्टाफ. आई थिंक सो दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. ठीक है. Okay, we do have 4 of swords. Okay, we do have daughter of staff. यहाँ पे है हमारे पास 5 of staff, son of cups, यहाँ पे कमर, and we do have 7 of coins, 3 of staff. So you are waiting for something basically. अब कुछ भी मतलब जो है कोई भी आप प्रोजेक्ट में, कोई भी बिजनेस फील्ड में, एजुकेशन में, मे बी यू वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, आप करना चाहते हो. ठीक है. यहाँ पे मेष, सिंह, धनु राशि है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. ओके, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस भी है यहाँ पे. ओके. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ऑल द साइंस आर देयर दैट द प्रेजेंट कंडीशन इज़ लाइक दैट कि आप अभी जो आपका जो हालात है, आप इट्स अनबियरेबल. शायद आप सहन नहीं कर पा रहे हो, शायद आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है इस वक्त, और आपको केयर फ्री होने की जो है मौका नहीं दिया जा रहा है. हमेशा ही कुछ बात, एक बात ख़त्म होता है फिर दूसरा बात का टेंशन चालू हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे ख़त्म फिर दूसरा टॉपिक शुरू, इस तरह से चलते रह रहा है. आप जब भी एक्साइटेड हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेकर, आप देखते हो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही आपका प्रेशर बिल्ड होता है. ठीक है. कुछ समय के बाद वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे आप ही को झेलना पड़ता है. आप बहुत टाइम से ही इंतज़ार कर रहे हो बिकॉज आपने ऐसा सोचा कि मैंने अपना समय दिया, मैंने अपना रिसोर्सेस यूज़ किए, मैंने अपना टैलेंट मैंने दिया, मेरे पास डिग्रीज है, मेरे पास स्किल्स है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. सो यू वांट टू ट्रैवल. ठीक है. यू डोंट वांट टू स्टे हियर. ये आपकी इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो इस वक्त, स्पेशली विथ अ यू नो पार्टनर, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो इंसान जो है अपनी फीलिंग्स जो है, अपना जो एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख ही नहीं पा रहे हैं. ना वो आपको कहीं ना कहीं पे कोई सिग्नल्स दे रहे हैं, ना वो आपको छोड़ रहे हैं. सो यू आर इन अ पाथ वेर यू आर फीलिंग दैट आई एम ऑलवेज स्टक. ना मैं किसी और के बारे में सोच पा रही हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, और मैं वहीं के वहीं हूँ. ठीक है. मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज होना चाहिए जो नहीं हो रहा है. जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ वहाँ पे देख रही हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर सारा लोग वहाँ पे ऑलरेडी है. उस फील्ड जो है कहीं ना कहीं पे सैचुरेट हो चुका है. लेकिन आपका जो है कुछ लोगों के लिए यू आर सो मोटिवेटेड, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड गिफ्ट्स इन योर लाइफ. आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो सब्र है उसका फल मीठा ही होता है. सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके नेक्स्ट चैप्टर जो अगले पड़ाव है और हाउ विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. आपके ज़िंदगी का अगला पड़ाव किस तरह से रहेगा. ओके.
सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वाओ, दिस इज़ द रेन विच मीन्स बारिश, ये बारिश की बूंदें, ठीक है। सो बूंद बूंद करके ही समुंदर होते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट आपने जो भी स्टार्ट किया होगा पहले से या आपने प्लानिंग कर लिया है तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे आप जॉब कर रहे थे तो परमानेंट बेसिस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था, जैसे आपका टर्न नहीं आ रहा था तो आपका टर्न आएगा। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट यू गेट सिलेक्टेड, मे बी इट्स लाइक दैट। एंड शायद लोग बहुत जेलस होंगे, लेकिन आप जो है बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, एफर्ट्स, कंटिन्यूअस पेन, जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए आपको भुगतना भी पड़ा है बहुत ज़्यादा, वो मुझे दिख रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी सो मच परमानेंट एंड स्टेबल। मे बी यू आर गोइंग टू कंसीव, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपका बच्चा होने वाला है, एंड डेफिनेटली दैट बेबी ओके विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट न्यू स्किल्स, लाइक यू नो न्यू फेजेस जो बोला जाता है कि आपके लाइफ में आएगा, वो मुझे दिख रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से इनकम, इनकम से कहीं ना कहीं पे अपना सपना पूरा होते हुए आप देखोगे ज़रूर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कम्स एज स्विमिंग। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पे, फिर बाद में एक साथ हम डिस्कशन करेंगे। सो हाउ विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ? कॉमेट, डाइल्यूशन, यस द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिस्टल, एंड वी डू हैव द ओशन। सो बूंद बूंद से पानी है, शुरू हुआ बारिश से और यहाँ पे आया समंदर। सो आप जानते ही है बारिश अगर बहुत ज़्यादा गिरा, समंदर का पानी भी बहुत ज़्यादा भरेगा और बूंद बूंद से ही समंदर बनते हैं, ये तो बहुत करेक्ट है। सो आपकी लाइफ जो है, यू कैन से मोर, यू नो इट विल बी फॉर द हाइस्ट गुड। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ डिसीशंस जो पेंडिंग था आप लेंगे, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा। आप आराम से काउंट कर पाएंगे अपना जो कंट्रीब्यूशन है, आपने कितना तक किया और आपको और क्या आगे करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज भी कम नहीं होंगे, ठीक है। यू विल स्टडी डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अपडेटेड बहुत ज़्यादा रहोगे आप। आपका इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो भी आपके पास आ रहा है वो अचानक आएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग थ्रू द सैटर्न साइकिल, मे बी जैसे 7.5 ईयर्स होते हैं, दैट इज़ साढ़े साथ ही होता है, या ढैया हो सकता है कि आप चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ जैसा स्लो हो रहा है। बट इट विल टेक अ ग्रेट टर्न। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें ट्रैवल प्लान्स नहीं करने चाहिए एंड आई शुड स्टे इन माई ओन कंट्री, तो आप करो। बट वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगा, नॉट ओनली फ्रॉम अदर कंट्री बट मे बी आउट ऑफ द सिटी या स्टेट, उस वहाँ से भी आ सकता है। किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के जो है असिस्टेंट बनने का भी मौका आपको मिल सकता है, उनके गाइडेंस से। मे बी इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर द लेबोरेटरीज, इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर द रिसर्च लैब्स, इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर द हायर कोर्सेज, सो हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ आपका डिस्कशन हो और वो आपको डायरेक्ट करे, वो आपको मोटिवेट करे, या कोई कोचिंग सेंटर में एनरोल होना जहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव स्टूडेंट्स भी जाते हैं और उनको जो है परमानेंट सक्सेस मिलता है बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड ऑल्सो द ट्रेनिंग ऑफ द कोचिंग सेंटर्स, वो भी मुझे दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ओके, एंड मे बी इट इज़ लाइक दैट आपको ऐसा भी मिल सकता है दैट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म आपको अपना स्किल्स जो है डिस्प्ले करने का मौका मिले, बहुत सारा लोगों से मिलने का मौका मिले, उनका ज्ञान आपका ज्ञान दोनों मिलके कम्बिनेशन बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है दैट स्विमिंग जब लोग करते हैं, स्विमिंग करना मतलब क्या है, यू जस्ट एन्जॉय एंड डेफिनेटली देर इज़ हैप्पीनेस, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज भी है, हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा, एंड वाटर हील्स एवरीथिंग। पानी क्या होता है, सब कुछ सही कर देते हैं ना।
यहाँ पे अगर आपकी भी कोई भी बीमारी थे, सो यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मेजर इलनेस और माइनर इलनेस, इट इज़ गोइंग टू गेट हील्ड। एटलीस्ट आप रिकवर तो होंगे वहाँ से। उस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग, पावरफुल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, आपके फेवर में रहेंगे, तो उनके रेफरेंसेस से भी आपका काम बन सकता है, ये भी दिख रहा है। और ऊपर से उसके नीचे भी है ब्लेसिंग, दैट मीन्स द जजमेंट कार्ड। जो भी आपका हक है, जो भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है, मे बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में भी आप अपने पितृ पुरुष से, मे बी एंसेस्टर से, बड़े से हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा ढेर सारा आशीर्वाद करे आपको कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उनके लिए शायद कुछ डेफिनेटली करेंगे, तो वो ना मतलब देखेंगे कि जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब भी था ना, वो इजी होते जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.